अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे 10th क्लास मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज जारी थी जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट किए हुए हैं और एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को करने, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, और इनको थोड़ा सा समझ के कीजिएगा ताकि आपको इनकी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। The given point lie on the terminal point of the theta. Find quadrant of theta and all 6 trigonometry ratios. मतलब हमें उसने दिया हुआ है कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में वो लाई करता है, वो पूछता है, और दूसरा वो कहता है कि हमें इसके अकॉर्डिंग आपने ट्रिग्नोमेट्री की 6 जो फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके देना है। तो देखते हैं, 2 पॉइंट मैं इसमें से कर दूंगा, 2 क्वेश्चन को, तीसरा आपने खुद करना होगा। अब देखिए पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, पार्ट नंबर 1 है, पॉइंट हमें दिया -2,3। तो पहले आप इसकी एक डायग्राम बना लें। क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्ट नंबर है 1, -2,3 आपको पॉइंट दिया हुआ -2,3। अब वो कहता है कि इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड आउट करो, और दूसरा ये बताओ कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आपको वो पिछला जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, इससे आपका जो लेक्चर नंबर 8 है आई थिंक, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उसके अंदर ये चीज़ें ब्रीफली डिफाइन है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कैसे हम यूज़ करते हैं, किसी भी ट्राइंगल के ऊपर कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस, उसके साथ इनका क्या लिंक है, और इसके अलावा क्वाड्रेंट सिस्टम हमारे पास क्या है, किस क्वाड्रेंट में कौन सी चीज़ पॉजिटिव होती है, कौन सी चीज़ नेगेटिव होती है, एक्स और वाई एक्स, ये सारा जो ब्रीफली मतलब हम पिछले लेक्चर के अंदर इनको कर चुके हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले इसकी डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये पहला क्वाड्रेंट होगा, ये दूसरा क्वाड्रेंट होगा, ये तीसरा क्वाड्रेंट होगा, और ये चौथा क्वाड्रेंट होता है। अब इसके अंदर ये एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस कहलाता है। इस तरफ एक्स की वैल्यूज जो पॉजिटिव कंसिडर होती हैं, इस तरफ जो एक्स की वैल्यूज नेगेटिव कंसिडर होती हैं, ऊपर जो वाई की वैल्यूज पॉजिटिव कंसिडर होती है, नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव कंसिडर होती है। अब हमें पॉइंट क्या दिया, -2,3। तो 1 2 3 4 5 6 आप नॉर्मल डिस्टेंस के साथ इनकी वैल्यूज रख लें अपने पास से, ठीक है। नॉर्मल होना, थोड़ी होना, ज्यादा हो। अब क्या है, -2, एक्स की वैल्यू क्या है -2, वाई की वैल्यू है 3। तो आपने -2 है तो आप नेगेटिव साइड पे जाएंगे, तो ये आ गया हमारे पास, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। इसी तरह से ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम चलता है। अब x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3, x -2 जो है, आप x एक्सिस के ऊपर -2 डिस्टेंस तक जाएंगे, यहाँ तक मतलब। अब y 3 है तो x y एक्सिस के ऊपर 3 पॉइंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड पे जाएंगे। x -2, y आपका 3, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से आपके पास जो इस पॉइंट पर ये दोनों मिलते हैं, ये बनेगा, मतलब y 3 के भी सामने और x -2 के भी सामने। तो हमारे पास जो पॉइंट बनता है वो ये बनता है, मतलब -2,3, थोड़ा सा कैपिटल लिख लें, -2,3, ये हमारे पास पॉइंट बनता है जो गिवन है। अब इसके रिलेटेड अब देखें, ये जो डिस्टेंस है y एक्सिस के ऊपर जा रहा है, तो इसके पैरेलल आप इधर से एक लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। और ये जो है हमारे पास x एक्सिस के ऊपर मूव कर रहा है, तो आप इसको भी इस तरह से कंसीडर कर लें, और इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ मिला दें, इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ मिला दें, P को आप ओरिजिन O के साथ मिला दें। अब यहाँ पर ओरिजिन के ऊपर जो इसका एंगल बनेगा, वो उसको हम एंगल को कंसीडर कर लेंगे, एंगल थीटा। अब देखें, ये जो है ट्राइंगल आपके पास जनरेट हुई है, इस ट्राइंगल के अंदर आप देखें जरा गौर से, तो ये इस टाइप की हमारे पास ट्राइंगल जनरेट हो गई है, ठीक है। मतलब ये देखें, अब ये जो लेंथ है एक्स एक्सिस के ऊपर, ये कितनी है, ये वाली लेंथ इसकी -2 है, और ये जो है वाई एक्सिस के पैरेलल जो लेंथ है, ये हमारे पास इसकी लेंथ है 3। अब यहाँ पर जो रीजन के ऊपर एंगल बना रही है, ये एंगल बना रही है थीटा। अब ये हमें नहीं पता कि रीजन तक ये डिस्टेंस कितना है, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, हमें नहीं पता,
ये हम फाइंड कर लेंगे। ये मतलब थर्ड साइड की जो लेंथ हमें मालूम नहीं है, इसको हम लोग मालूम कर लेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, क्योंकि ये इसके ऊपर राइट एंगल है। यहाँ पर ये जो लाइन हमने ड्रा की है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये 90 डिग्री के एंगल पे आके इसके ऊपर जनरेट हो रही है। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल मैंने इसके अंदर आपको बड़ा ब्रीफली डिफाइन किया था पिछले लेक्चर के अंदर, कि जिस एंगल के साथ आप लोग बात कर रहे हो उसके साथ जो दो साइड्स कनेक्ट हैं उनमें से एक बेस बनती है और एक हाइपोटेन्यूस बनती है, और उस एंगल के सामने वाली साइड एज ए परपेंडिकुलर कंसीडर होती है। अब ये इस एंगल के हम ऊपर खड़े हैं, तो इसके साथ जो दो साइड्स कनेक्ट हैं, एक तो -2 वाली है और एक ये अननोन साइड है, तो ये हमारे पास क्या है हाइपोटेनियस। और दूसरा ये भी बताया था कि सबसे बड़ा जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके अगेंस्ट जो साइड होती है वो हमारे पास हाइपोटेनियस होती है। दूसरा ये भी बताया था कि जिस एंगल के ऊपर खड़े होकर बात कर रहे हो उसके साथ जो दो साइड्स कनेक्ट हैं उनमें से एक बेस कंसीडर होगी और एक हाइपोटेनियस। तो अब 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट साइड ये वाली, तो ये हाइपोटेनियस। अब जिस एंगल पे हम खड़े हैं थीटा जिस पे बन रहा है, इसके साथ एक साइड जो है वो बेस बन की दूसरी हाइपोटेनियस, और इसी के सामने वाली साइड हमारी है एज ए परपेंडिकुलर कंसीडर होगी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। अब ये मालूम नहीं है, अब इसको मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनियस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, बस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखिए इसमें बेस हमारे पास क्या है -2 और हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास है 3, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस नहीं मौजूद तो हम इसको फाइंड कर रहे हैं। ये 2 स्क्वायर 4 हो गया, 3 स्क्वायर हमारे पास 9 हो गया हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, तो ये 13। अब इसको हाइपोटेन्यूस आ गया 13 और इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट आपस में हो गए कैंसिल, तो हाइपोटेन्यूस इक्वल टू आ गया √13। मतलब ये वाली जो लेंथ है ये आ गई √13। कैसे फाइंड की? बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब ये तीनों साइड्स की लेंथ आ गई है। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? साइन को, कॉस को, टेन को। अब साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। कॉस क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो चलते हैं देखते हैं। अब साइन थीटा, अब इस ट्राइंगल का पहले तो साइड को आइडेंटिफाई कर ले कि कौन सी साइड क्या है। ये इसकी बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसकी हाइपोटेन्यूस है। अब साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है √13, तो ये आ जाएगा 3 ओवर √13। अब इसका रेसिप्रोकल जो उल्ट होता है वो होता है कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा, तो इसी को हम लोग उल्टा देंगे, √13 ओवर 3 हो जाएगा। अब कॉस थीटा, जो कॉस होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो बेस इसकी क्या है -2, तो -2 ओवर √13। इसी का जो रेसिप्रोकल है सेकंड थीटा, तो वो आ जाएगा √13 ओवर -2। अब ये वाली माइनस आप लोग इधर भी यूज कर सकते हैं। अब टेन थीटा, तो टेंजेंट या टेन थीटा जो है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस हमारे पास क्या है -2, तो इसी का रेसिप्रोकल होगा कॉट थीटा, टेंजेंट या कॉट, तो ये आ जाएगा -2 ओवर 3। तो ये हमारे पास 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रीज को जो हमने फाइंड करना था वो मालूम हो गया। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 है, सिमिलरली पार्ट नंबर 3 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में से हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को पहले, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन 7 के अंदर है कि अगर cos थीटा इक्वल टू -2 ओवर 3, cos थीटा इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 7, cos थीटा इक्वल टू -2 ओवर 3, और दूसरा उसने ये बोला हुआ है
के एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट नंबर 2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। वो कहता है कि इसका जो टर्मिनल आर्म है वो क्वाड्रेंट नंबर 2 के अंदर है। अब क्वाड्रेंट नंबर 2 के अंदर आपको पता है कॉज नेगेटिव होता है, तो उसने ऑलरेडी हमें नेगेटिव वैल्यू में दिया हुआ -2/3। अब पहले तो हम देखते हैं कॉस थीटा होता किसके इक्वल है। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब इसके अकॉर्डिंग ये ऊपर वाली वैल्यू इसकी बेस बन गई और ये नीचे वाली जो वैल्यू हमें दी हुई है ये इसकी हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा इक्वल टू जो -2/3 है, ये हम लोग क्या करेंगे, अब माइनस को आप नीचे वाली के साथ लगा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस हाइपोटेन्यूज के साथ। अब ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये इसकी बेस होगी, ये इसकी हाइपोटेन्यूज। आप एक ट्राइंगल जनरेट कर लें, इसके अंदर एक एंगल रख ले थीटा। अब इसकी बेस हमारे पास क्या है 2 और हाइपोटेन्यूज क्या है -3। अब ये परपेंडिकुलर मौजूद नहीं है, तो वही हम बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम इसको भी फाइंड आउट कर लेंगे। यही वाला हमारे पास, दोबारा इसको रेज कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। क्या है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है -3 स्क्वायर इक्वल टू बेस है हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मौजूद नहीं है जो कि फाइंड आउट करना है। तो ये 9 इक्वल टू 4 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये 9 इधर आके 4 हो गया माइनस, तो ये परपेंडिकुलर P फॉर परपेंडिकुलर स्क्वायर 5 इक्वल टू P स्क्वायर। हमें P की मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर रूट, ये इसके साथ हुआ कैंसिल, तो √5 इक्वल टू आ गया परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये आ गई हमारे पास वैल्यू √5। ट्राइंगल की दो चीजें हमें दी हुई थी, तीसरी नहीं दी हुई थी, वो हमने बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फाइंड कर ली। अब हम इसके ऊपर चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ऊपर। अब देखिए जो जो चीजें गिवन है उनके साथ हम लोग इसको डील करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है √5 और हाइपोटेन्यूज क्या है 3। तो माइनस नीचे की बजाय ऊपर लगा दें या नीचे लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंड होता है, तो -3/√5। cos थीटा में ऑलरेडी गिवन था -2/3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -3/2। अब tan थीटा जो है अंडर मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस √5/2 √5/2 और ये हो जाएगा 2/√5। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर जो है 7 भी सॉल्व हो गया। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें tan थीटा दिया हुआ है 4/3 और ये साथ में बोला हो कि sin थीटा <0 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है tan थीटा इक्वल टू 4/3, tan थीटा इक्वल टू 4/3 और साथ में ये कंडीशन दी कि sin थीटा <0 का मतलब जो है वो नेगेटिव होता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एट थीटा। अब tan थीटा आपको पता है किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये जो वैल्यू हुई इसकी, ये इसकी 4 जो है परपेंडिकुलर कंसीडर होगी और ये जो 3 है ये इसकी एज ए बेस कंसीडर होगी। तो हम ट्राइंगल बनाते हैं। इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास ये एंगल थीटा है, ये इसकी परपेंडिकुलर है, ये इसकी बेस है और ये इसकी हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, अब 4 हमें दिया हुआ है, तो ये इसका परपेंडिकुलर, तो ये आ गया हमारे पास 4, ये 3 हमारे पास एज ए बेस है तो ये आ गया 3। अब हाइपोटेन्यूज मौजूद नहीं है, तो बाय यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है इसको हम हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या है हमारे पास वैल्यू, हाइपोटेन्यूज अननोन है तो उसको वैसे ही रहने दें।
इक्वल टू बेस है हमारे पास 3, तो ये 3 स्क्वायर और प्लस है परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है, तो ये 4 स्क्वायर, तो ये होगी 9 प्लस 4 16 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो ये होगी 25 हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 25। अब हमें हाइपोटेन्यूज के ऊपर स्क्वायर रूट को खत्म करना, तो ज़्यादा हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले देंगे, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू आ गया 5। तो ये जो अननोन साइड है ये हमारे पास आ गई है 5। अब आ जाए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को फाइंड आउट कर देते हैं। ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो बस इसकी वैल्यूज को पुट कर दें, इसी के अंदर हम पुट कर देते हैं। हाँ जी, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 4/5 आ जाएगा। अब इसी का रेसिप्रोकल कोसेकंड होता है तो 5/4 हो जाएगा। अब cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस 3/5 3/5 हो जाएगा, और ये जो है हमारे पास 5/3 हो जाएगा। अब ये tan थीटा जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो ये 4/3 और इसी का रेसिप्रोकल 3/4, तो ये हमारा जो है टोटली फाइंड आउट हो गया है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर ली, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको ऑन द टाइम मिल सके।